आज हम देखेंगे पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन और फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। तो क्या फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन क्या होता है कि इसमें फीवर मोर देन 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर देन 101 फ़ारेनहाइट और if fever duration more than 3 weeks in non-immunocompromised मतलब कि जो जिनमें कोई भी इम्यूनिटी कम होने का कोई भी हिस्ट्री नहीं, लाइक जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होता है HIV में कॉमनली, देन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट आल्सो होता है कि किसी को कोई कैंसर और न्यूक्लियर हो तो उस कंडीशन में एंटी कैंसर ड्रग इम्यूनो सप्रेशन की तरह काम करते हैं। अदर फीचर इज this remain undiagnosed even after through हिस्ट्री टेकिंग, मतलब कि पूरी हिस्ट्री अच्छी तरह से लेने के बाद हिस्ट्री टेकिंग, जिसमें कि हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन remain undiagnosed even through history taking and physical and clinical examination and lab diagnosis. In this condition, E for CRP, platelet count, hemoglobin, RBC count, WBC count, blood culture, chest X-ray, LFT, liver function test, and RFT, renal function test. These parameters are normal in this condition, and etiology of pyrexia of unknown origin in 36% infectious cause, 19% neoplasm, 19% cases में non-inflammatory
inflammatory infections in about 26%, miscellaneous etiology 36% में इन्फेक्शियस होता है, जिसमें कि वायरल बैक्टीरियल पैरासाइटिक और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूप्लाज्मिक कोई टाइप का हो सकता है, जिसमें लिम्फोमा, हास्किन्स लिम्फोमा या थायराइड कैंसर इस थिंग इन नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन to include SLE, rheumatoid arthritis, miscellaneous condition, metabolic disease। तो हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस ऑफ PUO पैरासियानोरोइडी ब्लड माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। पैरासाइटिक इंफेक्शन देखने के लिए ब्लड माइक्रोस्कोपी, स्टूल वेट माउंट, ब्लड कल्चर, SBE कल्चर होता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद सीरोलॉजी आता है। सीरोलॉजी में एलाइसा, रीमेटॉइड फैक्टर को डायग्नोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद विल फेलिक्स है इसका एक विल फेलिक्स, ये होता है कि स्क्रोप्टाइटिस के कंडीशन में, या विडाल कर सकते हैं, विडाल टेस्ट फॉर टाइफाइड। माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन, कोल्ड एग्लूटिनेशन, पॉल बनेन टेस्ट और मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए करते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर टेस्ट में आता है PCR, मल्टीप्लेक्स PCR, अदर टेस्ट में आता है अदर टेस्ट और फिल्टर लाइन डायग्नोसिस। सोर्सेज आर PSR, CBC, TFT, MRI, CT scan and ECG and EEG। ट्रीट ये सब देखने के बाद मतलब डिफिनेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, पैरासिस ऑफ अननोन ओरिजिन और फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। इस कंडीशन में जो वेट पैरामीटर, मतलब इसको कब हम कह सकते हैं कि पैरासिस ऑफ अननोन ओरिजिन है, जब अननोन ओरिजिन है, जब ESR CRP
नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन आरबीसी काउंट नॉर्मल है, डब्ल्यूबीसी भी काउंट नॉर्मल है। ब्लड कल्चर निगेटिव या नॉर्मल है, मतलब कि उसमें कोई इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट नहीं हुआ। चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, लीवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट सब नॉर्मल है। ईटियोलॉजी मतलब कॉज ऑफ पायरेक्सिया फॉर अननोन ओरिजिन, 36% cause infectious, in 19% neoplasm, in 19% non-inflammatory infection, 26% other miscellaneous condition. Diagnosis through blood microscopy, इसमें हम पैरासाइटिक इन्फेक्शन देखते हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस या मलेरिया हो गया, उसके बाद फाइलेरिया है। स्टूल वेट काउंट, वेट माउंट, ब्लड कल्चर, एसटीई कल्चर, इसमें एक आता है सीएसएफ कल्चर नहीं होता, सीएसएफ कल्चर। सीरोलॉजी में एलाइसा होता है, रीमेटॉइड फैक्टर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये भी एंटीजन एंटीबॉडी। विल फिलिक्स होता है स्क्रब टाइफस के लिए, स्क्रब टाइफस। विडाल टेस्ट तो टाइफाइड के लिए होता ही है। कोल्ड एग्लूटिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन और बर्नल्स मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए। मॉलिक्यूलर टेस्ट में पीसीआर, मल्टीप्लेक्स पीसीआर होता है। अदर टेस्ट जो होता है ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके अलावा एमआरआई से डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर वो न्यूरोप्लाज्मिक कंडीशन है तो एमआरआई से भी फाइंड हो सकता है, पीटी स्कैन, ईसीजी और ईईजी। अब हम ट्रीटमेंट का देखेंगे, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट इसमें क्योंकि अनडायग्नोस्ड, कोई इसकी ईटियोलॉजी कंफर्म नहीं होती जब तक, मतलब जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आता तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में मतलब कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नॉर्मल depend on hydration status of the patient. NS पैरासीटामोल फीवर को कंट्रोल करने के लिए, एसओएस मतलब जरूरत अनुसार। इसके अलावा एंटीबायोटिक देते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक, यूजुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं। सेफेस्ट इज डॉक्सीसाइक्लिन। ये बेसिक ट्रीटमेंट का, मैनेजमेंट का ये है। अगर अगर जैसा लैब डायग्नोसिस का रिपोर्ट आता है हम ट्रीटमेंट प्लान चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।